भक्ति ही शक्ति है, यह सिर्फ सुना था, लेकिन हाल ही में इस कहावत का चौंका देने वाला उदाहरण सीहोर जिला के इछावर क्षेत्र में पाया गया, जहां दावा किया जाता है कि शनिदेव की मूर्ति को अचानक प्रकट होते देखा गया है। सभी देवताओं में से शनिदेव ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी मौजूदगी हमारी जिंदगी में होने या ना होने से जमीन आसमान तक का फर्क पड़ सकता है। हिंदू ग्रंथ में मौजूदा जानकारी के हिसाब से शनिदेव को सूर्यदेव का पुत्र कहा गया है। शनिदेव का जन्म महर्षि कश्यप के अभिभावक कट्ठ में कश्यपयज्ञ में हुआ था। सूर्यदेव की पत्नी छाया उनकी माताजी थी, जो कि भगवान शिव की परम भक्त थी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा। माता छाया गर्भवती अवस्था में शिवजी के कठोर तप में मग्न थी जब वे शनिदेव को जन्म देने वाली थी। उन्हें भूख प्यास तक काका सोना बंद हो गया था, जिसका असर उनके गर्भ पर भी पड़ा। नतीजा, शनिदेव का जन्म एक पुत्र के रूप में हुआ जिसका रंग बेहद काला था। जब सूर्यदेव ने अपने पुत्र को पहली बार देखा तो काला रंग देखकर क्रोधित हो गए और माता छाया के चरित्र पर आशंका जताने लगे। इसी समय शनिदेव ने क्रोध में आकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा। माता छाया के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी, जिसकी वजह से शनिदेव के घूरने पर सूर्यदेव का रंग भी काला पड़ गया। यही समय था जब शिवजी प्रकट हुए और सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास दिलाया। तब सूर्यदेव का काला रंग तो मिट गया था, लेकिन पिता और पुत्र के बीच की दूरियां आज तक नहीं मिट सकी। सीहोर जिला का इछावर क्षेत्र अपने मंदिरों व आध्यात्मिक इतिहास के लिए काफ़ी चर्चित रहा है। यह इलाका इंदौर भोपाल बाईपास से लगा हुआ है और यहाँ पर्यटकों व मुसाफिरों का आना जाना लगा रहता है। कुछ दिनों पहले इछावर के बेहद प्रसिद्ध 12 खंबा मंदिर से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर शनिदेव की मूर्ति को प्रकट होते हुए देखा गया था। यह भी कहा जाता है कि उस मूर्ति से कुछ निकलती हुई आवाजें भी सुनाई गई थी, जो कि प्रसाद व चढ़ावे की मांग कर रहे हैं। जय जय शनिदेवा, जय जय शनिदेवा। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। हम सूर्य पुत्र शनिदेव की महिमा प्रेम से गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ये कितने शक्तिशाली हैं हम आज बताते हैं, ये कथा सुनाते हैं। किस लिए शनेश्वर कलयुग के महाराज कहते हैं, तुमको ये समझाते हैं, ये कितने शक्तिशाली हैं हम। भक्तों का यह दीवानापन पहले भी भारत की कई धार्मिक स्थलों पर देखा गया है, जिसमें कुंभ मेले की भीड़ व अखाड़े सबसे ऊपर हैं। लेकिन यहाँ हालत अलग है। या यूँ कहें कि कोरोना वायरस की फैली हुई वैश्विक महामारी की वजह से संवेदनशील बना दिया गया है। यहाँ हर रोज तकरीबन 20,000 से ज़्यादा भक्तों की भीड़ जमा हो रही है, जितनी कि इछावर की कुल जनसंख्या ही नहीं। इस भीड़ में न केवल आसपास के लगे गांव की जनता शामिल हो रही है, जबकि मध्य प्रदेश के कोने कोने से मरीज व वक्त अपनी प्रार्थना लेकर भारी खतरा उठाकर आ रहे हैं। इस नए मंदिर तक पहुंचने का मार्ग भी अभी सही से निर्मित नहीं हुआ है, फिर भी एक भक्त कैसे न कैसे अपने देवता तक पहुंचने का मार्ग खुद ही ढूंढ निकाल लेता है। देवता के मन को भाई बंधे प्रणय बंधन में दोनों घड़ी ये शुभ आई। बेटे का देखने मुखड़ा वो महलों में जाते हैं, वो महलों में जाते हैं। ये कितने शक्तिशाली है हम आज बताते हैं, हम आज बताते हैं। लेकिन जैसे हमारी मनोकामना पूरी वैसी सबकी भी होना। आने कोरोना वायरस से भी खतरनाक सिर दुखता था, लेकिन काफ़ी आराम लग गया। उसके कोरोना वायरस की बीमारी से भी भगवान बचाए न कभी कोरोना वायरस हो ही नहीं किसी को।
इन तस्वीरों में देखकर समझना मुश्किल है कि यहाँ लोग जमा होते हैं अपनी समस्या को कम करने या उन्हें और बढ़ाने के लिए। मुश्किल से 50 में से किसी एक आदमी ने मास्क पहना हुआ है, और तो और सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत भी नज़रअंदाज होती दिख रही है। इस सवाल का जवाब शायद देखने के बाद भी ठोस न लगता, लेकिन क्या भक्ति में वाकई इतनी शक्ति होती है?